सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। कल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकरीर आपने सुन ली, कुरान मजीद के याद भी सुनी होंगी आप सब ने। मैंने सोचा क्यों ना आज इस पे प्रोग्राम किया जाए। बड़ी मेहनत से हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है उनको शायद ये तकरीर किसी ने लिख के दी या उनको कहा कि जनाब आप इस तरह की तकरीर कर दें, जिससे ये कौम क्योंकि मजहबी तौर पे बड़ी जनूनी है, हो सकता है कि इन पर कोई असर हो सके। मगर मोहतरम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब बड़े एहतराम के साथ, पुरानी तलीम तो आप लोगों ने ना इनको सिखाई, ना इनको कुरान मजीद की तलीम का इल्म है, ना इन्होंने अखलाकियात सीखी, ना ऐसी चीज़ें कि जो आप इनके सामने पेश कर रहे थे वो ऐसे ही है कि इनके सर से गुजर गई। उसकी वजह यही है कि आप सब ने देखा पिछले दिनों जो इलेक्शन थे, आपने उस आयत में फरमाया कि फसाद जो करते हैं, तो इलेक्शन के हवाले से बात कर लेते हैं कि आज तक हमारे इलेक्शन कोई नहीं मान रहा, ना इंटरनेशनल लेवल पे कोई मान रहा है। अमेरिकन ने कांग्रेस है वो नहीं मान रहे, हमारी अवाम नहीं मान रही। और आपको ये भी याद करवा देते हैं सर कि फॉर्म 47 45 का जो रोला पड़ा हुआ है अभी तक वही हल नहीं हो रहा। फिर ऐसी वीडियोस भी सामने आई थी जहाँ पे पाक फौज के जवान जो हैं वो बॉक्स छीन रहे हैं और वहाँ पे लोगों के ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं। फिर आपको ये भी याद होना चाहिए कि कितने लोगों को आज तक उठा लिया गया, कितनी खवातीन के साथ जो जुल्म आपके दौर में हो रहा है या इससे पहले के बाजवे के दौर में हो रहा था। मेरा ख्याल है कि तारीख उसे कभी भी माफ़ भी नहीं करेगी और भूलेगी भी नहीं। आपने कहा डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है। सर, डिजिटल दहशतगर्दी अगर आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि आपके इलेक्शन ना अमेरिका मान रहा है, जिस तरह मैंने बताया, ना कोई और मान रहा है, तो उस पर डिजिटल दहशतगर्दी की दफ़ा लग जाएगी। वो जनाब ये डिजिटल दहशतगर्दी शुरू हो जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए कि जिनके पास 17 सीटें हैं उनको आपने गवर्नमेंट दे दी, तो ये भी दहशतगर्दी हो जाएगी। अगर आपसे ये कहा जाए कि जनाब आप तो जा रहे थे घर, सरकार बड़ी खिदमत की थी आपने, और उसके बाद आपको फिर वहाँ पे बिठा दिया गया, तो कोई पूछ ले जनाब कि आप किस चक्कर में, क्या 6-7 लाख फौज में से कोई बंदा ऐसा नहीं था जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने के काबिल हो? ये भी दहशतगर्दी हो जाएगी। अगर आपसे ये कहा जाए जनाब जितने एक से एक बड़ा आपने चुन के चोर डाकू, एक से एक बड़ा 2 नंबर बंदा जो है वो पार्लियामेंट में, वो सेनेट में पहुंचाया, तो ये भी दहशतगर्दी हो जाएगी। अगर पूछा जाए कि जनाब इमरान खान के ऊपर 200 गलत मुकदमात, वहाँ भी कोई कुरानी आयत बतानी थी इनको कि झूठ के मतलब क्या है कुरान मजीद में लिखा हुआ, वो गलत बयानी करे, गलत गवाही दे, ये भी आयात वहाँ पे मौजूद है कुरान मजीद में। तो फिर आपके ऊपर जनाब आप कहेंगे जनाब ये तो दहशतगर्दी हो रही। कोई सवाल भी आपसे नहीं कर सकता सर। 75 साल से मुल्क में ज़बरदस्त ज़िंदगी आप लोग गुजार रहे हैं। गरीब अवाम जो है अगर वो पूछ ले कि जनाब हमें आटा महंगा मिल रहा है, तो दहशतगर्दी है। अगर वो पूछ ले कि बॉर्डर पे पुलिस फौज खड़ी है, वहाँ से डीजल कैसे चोरी हो रहा है, ये भी दहशतगर्दी। आपने पूछा क्यों जी? अगर वो पूछ ले कि जनाब कमर जवेद बाजवा के पास 12 अरब कहाँ से आए, ये भी दहशतगर्दी है। सर, आपसे ही पूछ ले कोई कि तनख्वाह आपकी 3-4 लाख है, बच्चे आपके अमेरिका पढ़ रहे हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है, ये भी दहशतगर्दी। ये जितने आपने लोग वहाँ पे बिठाए हुए हैं, इनकी प्रॉपर्टियाँ दुबई में निकली, किसी की जरूरत नहीं वो सवाल कर सके, किसी को ये जरूरत हासिल नहीं है कि वो ये सवाल करे सर से कि सर ये पैसा किधर से आया, ये भी दहशतगर्दी में आ जाएगा। तो जनाब अगर आपको कोई ये ख्याल है कि ये वीडियो जो खेल रहा है ये कौन कर रहा है, वो वीडियो वाले का कसूर नहीं है। जिन खवातीन की आप वीडियो बनाते हैं जाके, आपकी टीम है, वो तो ज़ाहिर है आप तो मुल्क की हिफाजत के लिए वो वीडियो बनाते हैं, मगर ये अवाम नहीं ना समझती, ये बेवकूफ़ है। अब उनको नहीं ना समझे अवाम को, क्योंकि वो समझती है कि ये वीडियो बनाना जुर्म है और गैर अखलाकी है।
मगर मुल्क बचाने के लिए तो आपको पता है वीडियो भी बनानी पड़ती है, लोगों की औरतों को भी उठाना पड़ता है, लोगों की बच्चियों को भी उठाना पड़ता है। ये पूरी दुनिया का सिस्टम ऐसे ही चल रहा है जी। जर्मनी वाले भी ऐसे कर रहे हैं, इंग्लैंड वाले भी ऐसे कर रहे हैं, अमेरिका भी कर रहे हैं, सारे ऐसे कर रहे हैं। रब तो ऐसे नहीं कर रहे, लेकिन ये मुल्क भी तो चल रहे हैं, इंडिया भी चल रहा है, हमारे पास ही है, कोई दूर नहीं है, इकट्ठे ही आज़ाद हुए थे। वो अगर कोई कह दे जनाब इंडिया जो था वो तरक्की कर गया, हम पीछे रह गए, ये भी दहशत गर्दी है। कोई कर्जा ना दे हमें तो जनाब जो लोग कह रहे कि कर्जा जाता किधर है, पैसा जाता किधर है, वो भी दहशत गर्दी है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट बेगमात खा गई, किसी की जरूरत नहीं कोई पूछ सके। तो जनाब कुरान मजीद बड़ी वसी किताब है माशाल्लाह, और आपको पता है क़यामत तक वो कायम रहेगी। तो उसमें और भी आयात थी, उसमें आपको चाहिए ये था कि सबसे पहले ये कुछ इस तरह के अल्फाज बोलते कि जो झूठ बोले उसके मुतल्लिक़ कुरान मजीद में क्या कहा हुआ है, ताकि इस अवाम को पता चलता कि झूठ की सज़ा क्या है। ये भी बताते कि जितने लोग वहाँ पे पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं वो खिदमत क्या कर रहे हैं, ये बताइए सर। ये मुझे बताए ना, जो लोग आप टीम लेके आए, जो लंदन में आके आपने बातचीत की और फिर उसने आपके लिए कहा जनाब ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे, आपने उसको वज़ीर-ए-आज़म बना दिया। अपनी अदालतों का जिक्र भी कर देना था कि जो अदल के रास्ते में रुकावट बने उसके मुतल्लिक़ क्या है। फैसले महफूज होते हैं, फैसले महफूज होने के बाद सुनाए जाते हैं। ये भी बता देना था कि जो लोगों के ऊपर मुकदमात बनते हैं वो उस इलाके में गए भी नहीं होते, उनके ऊपर मुकदमा बन जाता है। काफ़ी बड़ा ये एक मेरा ख्याल है कि वसी टॉपिक है। अगर मैं इस पर बात करूं, तकरीर बड़ी ज़बरदस्त थी आपकी, मगर फसाद कौन फैला रहा है? ये जो कुछ मैंने कहा अभी तक आपको, अभी तमाम अदारे जो हैं उन पे आपके जो रिटायर जनरल कर्नल होते हैं उनको आप बैठा देते हैं। अब नौजवान नस्ल जो है वो बाहर निकलेगी, भागेगी, दौड़ेगी। अगर वो पूछ ले जनाब ये तो डबल तनख्वाह उठा रहे हैं, पेंशन भी और टेंशन भी, मेरा वाला इधर से भी ले रहे, तो ये भी दहशत गर्दी हो जाएगी। हम अगर देखते हैं कि हमें कोई कर्जा नहीं देता और फिर आप भी जाते हैं चाइना सर, उस पर फिर मेरा ख्याल चाइना वालों ने भी आपके साथ अच्छा सलूक नहीं किया, उनको भी दहशत गर्द कह दे, अमेरिका को भी, सबको। तो जनाब बड़े अदब के साथ में आए, क्योंकि मैं तो गुस्ताखी नहीं कर सकता। आपके जो पाक फौज के जवान सोशल मीडिया पे बैठे हुए आपकी तारीफ या मरियम की तारीफ या मरियम के जो वीडियो उसने आपके साथ या दूसरों के साथ जो भी है, ये अगले दिन वो उज़मा की भी एक वीडियो चल रही थी। तो ये सारे सवालात जो है इसके जवाबात दिया करे, आके ये बताया करे कि कहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जाके हमने वीडियो बनानी है, कहाँ पे जा करना है कि हमने लड़कियाँ जो भी है उनको जाके उनके माँ बाप को दूसरों की वीडियो दिखा करना कि आपकी लड़की के साथ भी ऐसे हो सकता है। फिर पुलिस वालों को मारना फौज के जवानों ने। अब यहाँ पे तो आपने दोबारा बात ही नहीं की। ये 40 साल से जो लोग मुसल्लत है हमारे ऊपर, मुल्क की जो हालत हुई है उसमें कल मैं देख रहा था, वो कहते जो पाकिस्तान से बाहर रह रहे उनको आज़ादी मुबारक। कोई सवाल नहीं आपसे पूछ सकता, कभी बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के पासपोर्ट बंद कर दो, कभी उनके शनाख्ती कार्ड बंद कर दो। कोई दुनिया का मुल्क मुझे बताएं तो सही, कोई इस तरह चलता है या इस तरह वो चला रहा है? कोई बता दे, एक आधा कोई गरीब ही बता दे जो हालत यहाँ पे हुई है। कल वो खवातीन बता रही थी कि यहाँ पे पुलिस वाले उठा के ले जाते, पुलिस वाले आपके जो वो चोर है। अगले दिन हमारी वो फौज बड़ी काबिल एहतराम है, वो भी चर से लेके जा रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा ने पकड़ ली, और वो भी मेरा ख्याल को ब्रिगेडियर थे कि कौन थे साहब। तो ये सवालात अवाम का हक नहीं है पूछना, अगर वो पूछेगी तो दहशत गर्द हो जाएगी। फिर उन्हें मुल्क पाकिस्तानी अगर ये सवाल पूछेगी कि जनाब ये जवाब दीजिए तो उनके ऊपर मुकदमात बनने शुरू हो जाएंगे। तो कुरान मजीद का हवाला देने से पहले मेरा ख्याल कोई सोच लिया करे, क्योंकि पिछले दिनों भी शर्मिंदगी हुई थी। वो जब आपने कहा था कि यहाँ पे जो शरीयत को मानता, पहले शरीयत का लफ्ज़ जो है उसकी जांच पड़ताल कर लिया करे
जो आपकी कबीना है, कल वो मरियम जो वो मेरे यहाँ कुछ लिख रही थी, उसका भी तमाशा लगा हुआ है। तो वही मिसाल हो जाती है फिर कि आंधों में काना राजा, इसी तरह मुल्क चल रहा है। तो आप से ये गुजारिश है कि ये तकरीर तो सदर पाकिस्तान को मेरा हाल ये अल्फाज कहने चाहिए थे जो योम आज़ादी होती। देखेंगे इंडिया वाले जो है वो आज मना रहे हैं, उनका भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कोई तकरीर शकरीर करता है, वो भी परेशान है कोई दहशत गर्दी की वजह से। तो ये मुख्तसर मैंने सवालात किए हैं, लेकिन मैं सवाल करने की जरूरत नहीं कर सकता था, मगर अवाम है ना, उसको बताना तो पड़ता है ना कि यार ये हमारे जो आगे साहब कुरान मजीद की आयात पढ़ रहे। अच्छा, उलमा जो है आपने तैयार की उस दिन, उलमा को तकरीर की, उसको मेरा ख्याल है जिस तरह फिर सोशल मीडिया पे आपने देखा उसका अंजाम क्या हुआ। तो क्या ज़रूरत थी आप फौजियों के साथ तकरीर करें, फौजियों के साथ बैठे, वहाँ बॉर्डर का ख्याल रखें, जो डीजल चोरी हो रहा है उसको कंट्रोल करें, जो दहशत गर्दी हो रही है उसे कंट्रोल करें। और आखिर पे ये मैं पूछ लेता हूँ सर कि सियासत में हिस्सा आप के ऊपर जो इल्ज़ाम है, ये भी मेरा ख्याल है बताया जा रहा है कि अगर कोई पूछ रहे कि आप सियासत में हिस्सा क्यों लेते, तो ये भी दहशत गर्दी। वाजपेयी को क्यों नहीं पकड़ा जी? एक को तो पकड़ लिया, लेकिन जो बड़ा था उसको जब कहा गया कि उसको नहीं पकड़ा तो सुना आप गुस्से में आ गए। तो आके ये बता रहा कि फौज तक का एहतसाब करेगी, बड़े बड़े लोगों को पकड़ेगी। आपके लोगों जितने भी यहाँ पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे जितने भी, उनमें अक्सर तो बाहर है ना, किसी के पास कनाडा में वहाँ की नेशनलिटी है, प्रॉपर्टी है, कोई बेल्जियम में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई कहीं पे है। तो उनसे भी पूछ रहे कि जनाब ये कहाँ से आई, आपकी तो तनख्वाह इतनी है। इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहता मैं तो आज तक 2 कमरे के घर में रह रहा हूँ। तो ये सब कहाँ से पिकनिक चलती है? पूछने से अगर दहशत गर्दी का केस किसी को बनता है तो फिर क्या कर सकते? अदल का जो जनाजा निकला हुआ पाकिस्तान में, कोई है इंसाफ? 128 नंबर पे हम आए तो कौन है जनाब कसूरवार? किसका कसूर है? सबसे ज़्यादा प्रोटोकॉल हमारे जजों को मिलती है, सबसे ज़्यादा प्रोटोकॉल के बावजूद नुकसान मुल्क का जजों के जरिए होता है, क्योंकि वो जज सिर्फ खानापुरी के लिए बैठे हुए हैं। तो जनाब बातें तो बहुत है, लेकिन आप क्या जवाब देंगे इनका? चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।